इन सवालों के बीच आज तक को सुशांत सिंह राजपूत के एक बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मिली है और अब सुशांत का यही बही खाता प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर भी है। इन सब खर्चों का बिल सुशांत चुकाते थे। कम से कम सुशांत की बैंक स्टेटमेंट तो यही गवाही दे रही है। आज तक के हाथ लगी सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये बैंक स्टेटमेंट बताती है कि कैसे रिया की फैमिली के लिए सुशांत एटीएम बने हुए थे। उनकी कमाई कैसे रिया के परिवार पर उड़ाई जा रही थी। सुशांत के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4.64 करोड़ से 1.4 करोड़ आ गया था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा रिया पर खर्च हुआ। 14 अक्टूबर 2019 को सुशांत के खाते में 4 करोड़ 70 लाख रुपए जमा थे। उसी दिन रिया के भाई शौविक की फ्लाइट के लिए 81,901 रुपए ट्रांसफर हुए। अगले दिन सुशांत के अकाउंट से 4,70,000 रुपए की पेमेंट हुई। ये पेमेंट रिया के भाई के होटल बिल के लिए की गई थी। उसी दिन 4,70,000 रुपए की पेमेंट दिल्ली के ताज होटल में रुकने के लिए हुई। 16 अक्टूबर को फिर 76,000 रुपए रिया और शौविक की दिल्ली फ्लाइट के लिए खर्च हुए। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। 14 नवंबर को भी रिया के नाम पर 1,50,000 रुपए ट्रांसफर हुए। 20 और 21 नवंबर को रिया की शॉपिंग और मेकअप का 75,000 का बिल इसी अकाउंट से चुकता हुआ। 24 नवंबर को रिया की शॉपिंग का 22,000 का बिल भी सुशांत ने दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जो जानकारी हमारे पास है और जो दस्तावेज आज तक के पास मौजूद है, उससे बात साफ पता चल रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो पर्सनल खर्चे थे, यानी कि उनका मेकअप, उनकी शॉपिंग, उनकी फ्लाइट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, ये सारे के सारे सुशांत सिंह के अकाउंट से गए हुए थे। इसके अलावा जो ईडी है वो यह भी जांच कर रही है कि शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए, होटल के खर्च से लेकर तो उनकी ट्यूशन फी तक, ये सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे। ये बैंक ट्रांजैक्शन सुशांत के परिवार के उन आरोपों को बल देती है जिसमें कहा गया था कि रिया सुशांत के पैसे उड़ा रही थी। रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। अब ईडी रिया और उसके परिवार से जुड़े इन खर्चों की जांच करेगी। सुशांत की बैंक स्टेटमेंट बताती है कि एक बड़ी रकम रिया के निजी खर्चों की भेंट चढ़ जाती थी। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर चल रही जांच अब दो राज्यों के बीच की सियासत में फंसती नजर आ रही है। आज बिहार से कुछ और अफसर मुंबई रवाना होने वाले हैं। बिहार पुलिस करीब एक हफ्ते से मुंबई में डटी हुई है, लेकिन अभी तक रिया से उनका संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं सुशांत के बैंक खातों से निकली जानकारी से रिया पर शक की छाया और गहरी होती जा रही है। इसके जस्ट पीछे में तो देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांसी लगा के लटके, तो देखा नहीं गया, मतलब बिल्कुल होश उड़ गया। हमने कहा ये कैसे हो सकता है, क्यों? एक्टर सुशांत सिंह की मौत के करीब 2 महीने बाद उनके घर पर काम करने वाला नीरज पहली बार कैमरे के सामने आया है और उस पल को याद करके अभी भी दहल रहा है, जो उसने 8 जून की सुबह फ्लैट पर देखा था। सुशांत और रिया की जिंदगी के सबसे बड़े राजदार नीरज को वो पल भी याद है जब सुशांत सिंह पहली बार बीमार लगे और उसे पता चला कि उनका इलाज चल रहा है। नीरज के मुताबिक ये सब तभी शुरू हो गया था जब सुशांत रिया के फ्लैट पर रह रहे थे। दिसंबर में लास्ट महीने में सर यूरोप का उन्होंने बनाया था, टूरिस्ट बनाया था, तब तक ठीक थे। छिचोरे का प्रमोशन खत्म करके तब वो गए थे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तो उनकी तबीयत डाउन हो गई, तो वहाँ से आने के बाद जस्ट जो अपना बांद्रा में कैप्रिया है तो वो खाली हो गया था। 1.5 महीने तक सर रिया मैम के घर पे रहे थे वहाँ पे। नहीं तबीयत बाद में जब मैंने देखा ना, तब तो मैंने ट्रीटमेंट चला था, जब भी तो सुना था, तब मैं यहाँ पे आया तो तबीयत डाउन थी। मतलब सर बहुत दुबले पतले हो गए थे, ठीक ठाक थे, बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वर्कआउट वगैरह भी कर रहे थे, तो दुबले पतले हो गए थे। तो ऐसे ही थोड़ा टेंशन से भी दिख रहे थे, कभी खुश भी थे। सुशांत की बीमारी और उसकी मौत से रिया का क्या लेना देना है, ये तो फिलहाल जांच के दायरे में है। लेकिन सुशांत की कमाई गायब करने के आरोप झेल रही रिया बही खातों में फंसती नजर आ रही है। आज तक के हाथ लगे सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4 करोड़ 64 लाख से 1 करोड़ 40 लाख आ गया था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख
खर्च हो चुके थे, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा रिया और उसके भाई शौविक पर खर्च हुआ है। लेकिन सारे आरोपों की जांच कर रही मुंबई और बिहार पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसने की बजाय आपस में तलवारें टकरा रही हैं। अभी तक मुंबई पुलिस पर असहयोग का आरोप लगाने वाली बिहार पुलिस अब भले ही अपने आरोपों से किनारा कर रही हो, लेकिन बिहार डीजीपी के सुरों की तल्खी बता रही है कि कहानी कुछ और ही है। जिस दिन साक्ष्य मिल जाएगा, सबूत जिस दिन हम जुटा लेंगे, उस दिन चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी जितनी बड़ी औकात हो, चाहे वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या करोड़पति हो या अरबपति हो या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, अगर जिस दिन सबूत मिल जाएगा और जो प्राथमिकी दर्ज कराई है आदरणीय श्री के सिंह जी ने, उसके समर्थन में जिस दिन हम साक्ष्य जुटा लेंगे, उस दिन हम किसी को छोड़ देंगे क्या? शनिवार सुबह तक बिहार बनाम महाराष्ट्र को लेकर तल्खी इतनी बढ़ गई थी कि खुद नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी पड़ी। शाम होते होते बिहार खेमे के तेवर भले ही नर्म पड़ गए, लेकिन महाराष्ट्र खेमे ने इसकी भी औपचारिकता नहीं की और साफ कह दिया कि बिहार पुलिस का सहयोग कानूनी सलाह लेने के बाद ही करेंगे। अभी तक मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। हमारी मुंबई पुलिस बिहार पुलिस की जो रिक्वेस्ट आई है, वो हम इसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेंगे, क्योंकि दूसरी स्टेट के पुलिस को हमारी स्टेट में ऐसा जांच करना लीगली पॉसिबल है क्या? आलम यह है कि बिहार पुलिस को अभी तक सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है। हालात संभालने के लिए रविवार को बिहार से कुछ सीनियर पुलिस अफसर मुंबई पहुंचने वाले हैं। जांच के नाम पर 2 राज्यों में मची इस सिरफुटौल के बीच सुशांत की बहन श्वेता ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की गुहार लगा दी है। श्रुति बड़जात्या और साहिल जोशी के साथ सुजीत झा, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।